पौराणिक काल के 7 सबसे बड़े खलनायक जिनके कारनामे आपको हैरान कर देंगे। इन्हीं की वजह से ही कई बड़ी समस्या हुई थी, बड़े बड़े युद्ध हुए, कई बार तो इनके साथ इनके पूरे कुल वंश का सर्वनाश हो गया। सबके सब थे बड़े शक्तिशाली, सभी के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ थी। इसी के मद में आकर सभी ने किए थे बड़े बड़े पाप, इसीलिए वे माने गए हैं सबसे बड़े खलनायक। आज आपको प्राचीन काल के ऐसे 7 खलनायक के बारे में बताएंगे जिनके कारनामे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। यह कहना कि एक खलनायक पूरी तरह से दुष्ट होता है असत्य होगा, क्योंकि वो कुछ जगहों या रिश्तों के अच्छा भी होता है। प्रत्येक खलनायक भले ही वह भयानक पाप करता हो, उसके चरित्र में कई शेड्स होते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें इन पात्रों को उनके कृत्य के कारण खलनायक की उपाधि मिली है, जिनके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 पर आती है महारानी कैकेयी। केके देश के राजा अश्वपति के यहाँ जन्मी कैकेयी का पालन पोषण उनकी कुबड़ी दासी मंथरा ने किया, क्योंकि उनकी माँ को निर्वासित कर दिया गया था। वह बहुत उग्र मानी जाती हैं और राजा दशरथ की दूसरी पत्नी और भरत की माँ थी। दशरथ की 3 पत्नियों में से कैकेयी की रामायण की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने पति को राम को वनवास भेजने के लिए प्रेरित किया था। प्रारंभ में राम के प्रति प्रेम के कारण उसे मंथरा द्वारा जहर दिया गया था, जिसने उसे राम के बजाय अपने बेटे के राज्याभिषेक के लिए लड़ने का आग्रह किया था। नंबर 2 पर है श्री कृष्ण के मामा कंस। महाभारत काल में कंस वृष्णि साम्राज्य का अत्याचारी शासक था, जो अपने पिता राजा उग्रसेन और देवकी, जो बलराम और कृष्ण की माता थीं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, अपने पिता को अपदस्थ करके सत्ता में आया था। नरकासुर और बाणासुर जैसे राक्षस उसके मित्र थे। देवकी और वासुदेव से विवाह के बाद एक दिव्य आवाज ने भविष्यवाणी की कि देवकी की 8वीं संतान कंस को मार डालेगी, जो देवकी को तुरंत मारना चाहता था। हालांकि वासुदेव ने अपने सभी बच्चों को कंस को देने का वादा किया। कंस ने दंपत्ति को कैद कर लिया और उनके बच्चों को पैदा होते ही मार डाला। जब 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो वे उसे गुप्त रूप से यशोदा के घर ले गए और वह बच गया और अंततः कंस को मार डाला। नंबर 3 पर आते हैं कौरव के मामा शकुनी। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक शकुनी गांधार का राजा और कौरवों की मां गांधारी का भाई था। उनकी प्रेरणाओं में उन्हें चतुर और दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया है और उन्होंने अपने भतीजे दुर्योधन को हर बार गलत सलाह दी थी। वह इतना दुष्ट बुद्धि का था कि उसने अपनी चालबाजी से दुर्योधन को अपने जीवन के बहुत बड़े पाप कर्म में लगा दिया था। उसी की वजह से पांडवों के साथ हर बार अन्याय होता था। उसने युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच पासे के खेल में चालबाजी करके युधिष्ठिर को पासे के खेल ने हराया था, जिसके कारण आखिर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उसी के फल स्वरूप हस्तिनापुर के परिवार में वैर उत्पन्न हुआ था और आखिर में कुरुक्षेत्र युद्ध की नौबत आ गई थी। उसी युद्ध में वह शकुनी भी सबसे छोटे पांडव सहदेव द्वारा मारा गया। सहदेव ने अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 4 पर ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली राक्षस आते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्यों के राजा और शक्तिशाली राक्षस थे। हिरण्याक्ष एक असुर दैत्य था जिसका वध वाराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकशिपु उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष माता धरती को रसातल में ले गया था, जिसकी रक्षा के लिए आदि नारायण भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया। कहते हैं वाराह अवतार का जन्म ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और वाराह अवतार में कई वर्षों तक युद्ध चला, क्योंकि जो दैत्य स्वयं धरती को रसातल में ले जा सकता है, आप सोचिए उसकी शक्ति कितनी होगी। फिर वाराह अवतार के द्वारा उसे गदा मारकर अपने दांत उसके वक्ष के आर पार कर दिए। नंबर 5 पर आता है मायावी महिषासुर, जो बहुत बड़ा राक्षस था। पौराणिक काल में भैंसा राक्षस महिषासुर को एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो अपने बुरे तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए बदल गया। वह भैंस महिषी का पुत्र था और देवी दुर्गा द्वारा मारा गया था। एक राक्षस, उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, क्योंकि देवता और राक्षस हमेशा संघर्ष में रहते थे। उसे ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया था कि कोई भी मनुष्य, जानवर, दानव या देवता उसे नहीं मार सकता। इसी कारणवश उसने देवता, रुचि और मनुष्य सबको परेशान कर दिया था। संसार में आतंक मचा दिया था, जिससे परेशान होकर देवताओं के विनती करने पर माँ आद्यशक्ति ने अपना प्रचंड रूप धारण किया था और उसका वध किया था। 9 दिन 9 रात उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ था। महिषासुर को मारने के कारण देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाती है। नंबर 6 पर आता है रावण। रामायण काल में जिसका बड़ा आतंक रहा है, बड़े बड़े पाप किए हैं। रावण लंका का राजा और हिंदू महाकाव्य रामायण और उसके रूपांतरणों में सीता का अपहरण करने वाला और उन्हें अशोक वाटिका में बंधक बनाने वाला दुष्ट राक्षस माना गया है। रामायण के अनुसार वे ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेशी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है और वह मंदोदरी के पति और उनके सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक मेघनाद के पिता हैं। हालांकि ऋषि विश्रवा के पुत्र होने के कारण उसे अत्यंत ज्ञानी, प्रकांड विद्वान बताया गया है।
लेकिन उनके इस कृत्य के कारण उनका पतन हुआ और भगवान राम ने उसका वध किया था। वह एक शिव भक्त के रूप में भी जाने जाता है, किंतु वह मजबूरी में शिव भक्त बना था। वह कैलाश को उठाकर फेंकने चला था। इसी में भगवान शिव ने उसकी भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे दबा दी थी और उसने जब 1000 वर्ष तक भगवान शिव की स्तुति की तब उसको मुक्त किया था। तब भगवान शिव ने उसके रुदन के कारण उसका नाम रावण रखा था। रावण को ब्रह्मा जी द्वारा कई वरदान प्राप्त थे, इसीलिए उस वरदानों के अभिमान से चूर होकर उसने पाप करने में कोई सीमा नहीं रखी थी। उसी ने देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, ऋषि और मानव सभी को परेशान करके रखा था। उसी के अंत के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में किया था। रावण के अहंकार और पाप कर्म की वजह से इसके साथ पूरे उसके कुल का और लाखों राक्षसों का भी अंत हो गया था। नंबर 7 पर आता है दुर्योधन। महाभारत का मुख्य खलनायक, पांडवों का प्रतिद्वंद्वी दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा। धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्र थे। प्रथम पुत्र के रूप में वह कुरु और उसकी राजधानी हस्तिनापुर के युवराज थे। कर्ण उसका सबसे घनिष्ठ मित्र था। महाभारत में दुर्योधन के जितना बड़ा कोई खलनायक नहीं था। उसी लालसा की वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। वह इतना बड़ा पापी था कि उसने अपने भाई की पत्नी द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया था। इतना कम था तो भरी सभा ने उसने द्रौपदी अपनी बाईं जांघ पर बैठने के लिए कहा था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था और उसके दरबार में उसका अपमान किया था। दुर्योधन इतना लालची था कि उसने पांडवों को अपनी हक की पैतृक संपत्ति भी नहीं दी। इतना बड़ा पापी था, किसी के समझाने पर वह नहीं माना था उसको। उसी की वजह से ही महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ और करीबन 1 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया था और केवल 18 लोग जीवित बच पाए थे। इतने बड़े पाप का वह कारण था। इसे इतना बड़ा पापी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको बार बार हर किसी ने समझाने का प्रयास किया था, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर जी, भगवान श्री कृष्णा और भी कई बड़े चतुर मंत्रियों ने उसे समझाने का प्रयास किया था, किंतु वह इतना हठी था और दुष्ट बुद्धि का था कि वह किसी की बात को नहीं माना और महाभारत का इतना भयंकर युद्ध का वह कारण बना। खुद तो मर गया, साथ में करोड़ों लोगों की मौत का वह कारण बना। ऐसे थे पौराणिक काल के खलनायक। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई रोचक बातें बताई है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। जिसे जानने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।